गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 7 में प्रथमा पाठ भारतवर्ष पढ़ेंगे। भारतवर्ष अस्माकं देशः भारतवर्ष, हमारा देश भारतवर्ष। अस्य भूभागाः रमणीयाः सन्ति, इसके जमीन के भाग सुंदर हैं। रमणीय यानी होता है सुंदर, सन्ति यानी है, इसके जमीन के भाग सुंदर हैं। यथा यानी जैसे, कुत्रचित्र यथा अत्र कुत्रचित्र पर्वत श्रृंखला सन्ति, जैसे यहाँ। कुत्रचित यानी होता है कहीं पर, पर्वत श्रृंखला यानी होता है पहाड़ों की कतारें, सन्ति यानी है, जैसे यहाँ कहीं पर पहाड़ों की कतारें हैं। कुत्रचित समतल भूमि दृष्टिपथम आयाति, कहीं पर मैदानी भाग दृष्टि आँखों के सामने आयात यानी आते हैं। कुत्रचित पर्वतेभ्यः सरिताः प्रवहन्ति, कहीं पर पहाड़ों से नदियाँ बहती हैं। क्वचित च विस्तृतम मरुस्थलम अस्ति, च यानी और, क्वचित यानी कहीं पर, और कहीं पर विस्तृत यानी होता है विशाल फैला हुआ, मरुस्थल यानी होता है रेगिस्तान, अस्ति यानी है, और कहीं पर विस्तृत फैला हुआ रेगिस्तान है। अस्मिन् देशे सर्वे ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति, अस्मिन यानी होता है इस, देश से यानी देश में, इस देश में सभी ऋतुएं क्रम से आती हैं। आगच्छन्ति यानी आती हैं। ते चा, और वे ऋतुएं हैं कौन कौन सी? बसंतः ग्रीष्मः वर्षा शरद हेमंत शिशिरः च, और वे ऋतुएं हैं बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी की ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। भारते सर्वत्र विविधता अस्ति, भारत में सभी जगह विविधता है। यथा जैसे, अत्र जनानां विविधा भाषा विविधा संप्रदायाः विविधम भोजनम विविधा वेशभूषा च सन्ति, जैसे यहाँ लोगों की विविध यानी होता है अलग अलग प्रकार की भाषा, मतलब अलग अलग प्रकार की भाषा है, भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं। विविधम भोजनम विविधा वेशभूषा च सन्ति, विभिन्न प्रकार के अर्थात अलग अलग भोजन हैं और अलग अलग पहनावे हैं। परम अनेकताया अपि एकताया सुमधुरा धारा प्रवाहित, परंतु अनेकता में भी एकता की मधुर धारा प्रवाहित होती है। वयम सर्वे भाषा भाषिणा, हम सभी अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, एकम राष्ट्रध्वजम नमाम, एक ही राष्ट्रध्वज को नमस्कार करते हैं, एक ही राष्ट्रध्वज के नीचे खड़े होते हैं। एकम च राष्ट्रगानम गायम, और एक ही राष्ट्रगान को गाते हैं। अपिचा राष्ट्रीय उत्सवान सामाजिक उत्सवान च मिलित्वा मन्यामः, और भी राष्ट्रीय उत्सवों को और सामाजिक उत्सवों को मिलित्वा यानी होता है मिलकर, मन्याम यानी होता है मनाते, और राष्ट्रीय त्यौहार और सामाजिक त्यौहार को मिलकर मनाते हैं। भारतस्य प्रदेशानां सर्व संस्काराणां जननी एका संस्कृत भाषा एव अस्ति, भारतस्य प्रदेशानां, भारत के प्रदेशों की सभी संस्कारों की जननी, भारत के प्रदेशों की सभी संस्कारों की जननी एका संस्कृत भाषा एव अस्ति, एक ही संस्कृत भाषा है। अर्थात भारत के जो अलग अलग प्रांत हैं, है ना, उन सब को जन्म देने वाले, उन सभी के संस्कारों को जन्म देने वाली एकमात्र कौन है? संस्कृत भाषा ही है। प्रायः जना उत्सवेषु धार्मिक कार्येषु च संस्कृत भाषायां समान रूपेण मंत्रोच्चारणं कुर्वन्ति, प्रायः अक्सर जो है लोग त्योहारों में और धार्मिक कार्यों में संस्कृत भाषा का समान रूप से मंत्रोच्चारण करते हैं। भारतस्य अनेकासां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा एव अस्ति, भारत के अनेकों भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा एव यानी होता ही, अस्ति यानी होता है, भारत के अनेकों कई भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही है। अत्र न कोऽपि संदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भारतीय संस्कृति संस्कृते निहिता अस्ति, भारत की संस्कृत जो है संस्कृत में ही समाहित है। निहिता यानी होता है समाहित है, अस्ति यानी है। अस्माकं भारतीय संस्कृते मूल मंत्रः सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अस्ति, हमारे भारतीय संस्कृत का मूल मंत्र है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अर्थात सभी लोगों के हित के लिए और सभी लोगों के
सुख के लिए है। हमारे देश में, हमारे भारतीय संस्कृति में जो है, जो मूल मंत्र है वो क्या है? सभी लोगों का हित है और सभी लोगों का सुख है। उत्तम च कहा भी गया है, क्या कहा गया है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी लोग जो है तो कैसे रहे? सुखी रहे। हों, भवन्तु यानी हों, सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, निरामया यानी तो निरोग, सभी लोग कैसे हो? निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राण यानी होता है कल्याण, सभी के कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ कश्चित्, माँ यानी नहीं, कश्चित् यानी कोई, है ना, कोई भी दुख भाग मतलब कोई भी दुख ना हो। दुख भाग यानी दुखी, दुख भाग यानी क्या होता है? दुखी। एक बार फिर से देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी जो है क्या हो? सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मतलब सभी को क्या देखें? भद्राण, भद्राण यानी होता है कल्याण, सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को जो है कोई मतलब कोई जो है तो दुखी ना हो। तो बच्चों ये था हमारा कक्षा 7 का पहला पाठ भारतवर्ष, जिसे हमने पढ़ा दिया है। आप भी इसे अच्छे से पढ़ें और समझें। इसका क्वेश्चन आंसर जो है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तब तक आप इसे पढ़ें। धन्यवाद।